तब बंदा बंदगी बगैर किसे काम दानी। नानक बिनोय तिसै सरैव जाके जी पराणा। मेरे जीवन का तो यही एक छोटा सा अनुभव है, जिसे जीवन में आनंद खोज रहा है, जो जिसे जीवन में आनंद की अपेक्षा है, आशा है, वो येन केन प्रकारेण अपने जीवन में सेवा का सुंदर भाव ले आए। तन से सेवा, मन से सेवा, साधन से सेवा। तो दो बात आज के सत्र स्वरूप, आज यहां से प्रसाद स्वरूप आप यहां से लेकर जाएं। पहली बात तो किससे मांगना है और क्या मांगना है, क्योंकि मैंने आपको निवेदन किया मांगे बिना आप और मैं नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मांगना ये दुर्बलता आपके मेरे स्वभाव में है। प्रेमी तो कोई बिरला होता है जो प्रभु को भी देता है। मैं नित खैर मंगा सोने आवे तेरी, दुआ ना कोई हो। यहां तक तो कोई बिरला पहुंचता है, बिरला उतरे पार। यहां तक तो कोई बिरल जाता है जब कोई कहता है पीछे पीछे हरी फिरे कहें कबीर कबीर। ये स्वर तो प्रेमी के हृदय का है ना। दम दम खैर करे रब तेरी, मंगा रोज मैं सजन दुआ, सदका तेरा ले जिंदड़ी। मैं लखवारी घोल घुमा, पीर फकीर दा सदका वे सजना, वे तेनू लगन ना गरम हवा। जुग जुग जीवे शाला तू, मैं तेरे नित नित सगन बनावा। नित खैर मंगा सोने आवे तेरी, दुआ ना कोई बोल। यद्यपि मानव जीवन का श्रेष्ठ फल तो यही है कि जब याचना समाप्त हो जाए, प्रार्थना रहे ही नहीं, जब अरदास हो ही ना आपके जीवन में अपने लिए, कि बिन बोले और सब किछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। और फिर अरदास हो, प्रार्थना हो तो कैसी हो? नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा। अरदास हो, प्रार्थना हो तो फिर ऐसी हो, नहीं तो ना हो। तो यहां तक तो कोई बिरला पहुंचता है। आप और मैं तो साधारण संसारी विषय मनचित्त लिए चल रहे हैं इस पथ पर। तो आप और मैं मांगना नहीं छोड़ सकते, पर इतना विचार अवश्य किया जा सकता है कि क्या मांगना है और किससे मांगना है। पहला विचार किससे लेना है। संतों के मुख से मैंने सुना है, देते समय विचार ना करिए, पर लेते समय जरूर विचार करिए। देने का अवसर आए तो शत्रु भी खड़ा हो तो बिना विचार के दीजिए, पर लेते समय अवश्य विचार करिए कि अमुक से लेना है कि नहीं लेना। मांगो उसी से जो दे खुशी से और कहे ना किसी से। और फिर मेरा हक दाता, मेरा सच दाता, मेरी आस उम्मीद ते सिक दाता, मैं होर किसे को क्यों मंगा। लखां वर्गाए मेरा एक दाता, लखां वर्गाए मेरा एक दाता। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे है। ये बड़े सुंदर शब्दों में गुरु साहिब बख्शीश करते हैं, लेकिन जो इसमें अपना शब्द प्रयोग करते हैं वो सबसे सुंदर है। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे है। मैं होर किसे कुल क्यों मंगा, लखां वर्गाए मेरा एक
और मांगना क्या है? मैं झुक झुक हुक्म बजावा, गुण गावा नित तेरे, गुण गावा नित तेरे। और सुमिरन करते रहना इस बात का भी कि बंदा बंदगी बगैर किसे कमदा नहीं, जो सेवा आपसे बन पड़े। और मैंने अभी कुछ देर पहले आपको निवेदन किया, एक है प्रभाव में सेवा करना, एक है अभाव में सेवा करना। प्रभाव में सेवा यदि आप करते हैं तो वो सेवा तन की सेवा है, धन की सेवा है। लेकिन अभाव में यदि आप सेवा करते हैं तो अर्थात आप मन से भी सेवा करते हैं। तो एक बार घर में कुछ प्रभु को भोग लगाने के लिए नहीं, तो चीधर और चीधराई दोनों ने मन से ही प्रभु को भोग निवेदन कर दिया। और साधुओं का तो ऐसा ही होता है, कभी 56 भोग, कभी चना और कभी वो भी मना। साधु तो ऐसा ही होता है, साधु का जीवन तो यही है बाप। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, आप हम जैसे लोगों को साधु समझने की भूल करते हो, आप हम जैसे लोगों को संत समझ लेते हो। हमारे जीवन में तो बाप सब सुख सुविधा है, और थोड़ी सी सुविधा हम ना मिले हमें तो हमारा नखरा देखिए। आप लोग तो सिर्फ सुनने आते हो ना, जो हमें बुलाता है, जो हमें बुलाता है, जो ये सब साज सजाता है, उससे पूछो, वो जानता है हमारा असली स्वरूप क्या है। साधु कुछ और होता है। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जो राखे क्यों रही है। इसीलिए आप भी साधु हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? आप भी संत हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? अगर जीवन ऐसा हो जाए, अगर जीवन ऐसा हो जाए, सुख देवे दुख देवे, झोली बिच पालवा, दुखा नो विदाते आवे, सुखा नाल लालवा, जिड़ा वेला आवे ओयो, जिड़ा हंस के गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। आज शायद मुझे 4-5 बरस हो गए होंगे आप लोगों के साथ गाते। कभी कहीं अगर मैं भूल से भी भूल जाऊं, कहीं किसी सत्संग सत्र में अगर कहीं मैं भूल से भी भूल जाऊं, तो दूसरे तीसरे रोज कोई ना कोई मुझे अवश्य याद करा देता है कि महाराज इस बार आपने गाया नहीं। मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, सुख पाया सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। और बाप थोड़ा सा अनुभव मैंने भी जीवन में संतों की कृपा से किया है, गुरु के प्रसाद से किया है, कि जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को कहो काकी कमी, ओ जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, ओ जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, दुख दर्द प्रम का भागी, जाको मीत साजन है समिया,
तिस जन को कहो काकी कमिया। स्वामी राम तीर्थ कहते कि साधु कौन है? मर्जी हुई गर यार की तो घर छोड़ कर बैठे, मर्जी हुई गर यार की घर छोड़ कर बैठे, मोड़ दिया जिधर मुंह वहीं मोड़ कर बैठे, गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे, गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे, अब दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। बस वो संत है जिसने अपने जीवन में स्वीकार कर लिया तेरा पाना मीठा लागे। फिर जहां आज की चर्चा मैंने आरंभ की, जिसके पास संतोष का धन है, जिसने ये धन पाया है कि मेरे राम राय जो राखे त्यों रही है, तुद पावे त नाम जपावे सुख तेरा दित्ता ले, जिसने संतोष का धन पाया है। और आपको एक बात और बताऊं कि संतोष के अतिरिक्त हर वो सुख है जो मनुष्य भी भोगता है और पशु भी भोगता है। एक संतोष ही ऐसा है जिसे प्रभु ने मनुष्य के लिए बनाया। संतोष का ही सुख है जो मनुष्य के पास है, किसी अन्य के पास नहीं, न देवता के पास, न असुर के पास, न किसी अन्य योनि में ये सुख मिलता है। संतोष का सुख है जो प्रभु केवल मनुष्य को देते हैं। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सुई ग्रंथन गा। तो आप यदि साधक हैं, सेवा सिमरन करते हैं, तो मैं आपको इतना अवश्य कहूंगा कि अपने आप को इस कसौटी पर जरूर कसते रहना, देखना कि संतोष का धन आया कि नहीं आया। बड़ी बात नहीं है कोई आपको भक्त समझने लगे, कोई आपको संत समझने लगे। मैं तो आपको कह रहा हूं, हम जैसे लोगों को भी संत समझने की भूल कर बैठते हैं लोग, साधु समझने की भूल कर बैठते हैं, और साधु को प्रभु छिपाए रखते हैं अपने आंचल की छांव में। साधु को तो ढूंढता है जमाना उसके जाने के बाद। मीरा जब चली जाती है तब संसार को खबर पड़ती है कि कौन आया था। जब कबीर छोड़ जाते हैं संसार, तब संसार जानता है कि कौन आया था। तो भक्त तो बहुत बार ऐसे अछूता लुका छिपा सा रहता है, और ये प्रभु की व्यवस्था है, भक्त को भगवान ऐसे छिपा कर रखते हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे निवेदन किया ना, प्रेमी प्रेम को प्रकट नहीं करता, प्रेम प्रेमी को प्रकट कर देता है। प्रेम छुपाए नहीं छिपता, प्रेमी तो सदा ही अपने आप को छिपा कर रखता है, दुरा कर रखता है। तो आज घर में कुछ भी नहीं प्रभु को भोग लगाने के लिए, मन से प्रभु को भोग लगाया और जल पी कर रह गए। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधव। अच्छा, भोजन से भी मिलता तो रस ही है। आप वैद्य से पूछो भोजन का परिणाम क्या है, वो कहेगा रस। अंत में भोजन से रस बनता है। जिसको हरि नाम में रस आने लगे उसे फिर किसी अन्य रस की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसा संत कह रहे हैं, ऐसा वाणी कह रही है। हो जाको रास हर रस है आयो, हो जाको रास हरि रस है आयो, सो अनरस नाही लपटायो। तो जिसको नाम का रस, जिसको नाम की खुमारी मिली है, उसे फिर कम ही आवश्यकता होती है संसार की किसी वस्तु की, संसार के किसी व्यक्ति की। तो नाम का रस मिला था, नाम की छकन में छके दोनों पति पत्नी। द्वार खटखटाया किसी ने, द्वार खोलकर देखा तो द्वारिकाधीश के परम भक्त महाराज पीपा और उनकी धर्म पत्नी सीता सहचरी, जो द्वारिका से द्वारिकाधीश का साक्षात दर्शन करके, संतों का दर्शन करते हुए भ्रमण कर रहे थे, कुटिया पर आ गए। करूं आरती चरण पखारूं, तन मन धन संतन पैवारूं।
और मैं तो सदा कहता हूं भाई, संत बुलाने से आए तो भी बड़ी कृपा है। न्योता देने से यदि संत आए तो भी बड़ी कृपा है। बिना बुलाए आए तो फिर तो पक्की बात है प्रभु ने आज आपका सुमिरन किया है, तभी द्वार पर संत आया है। करूं आरती चरण पखारूं, तन मन धन संतन पैवारूं, तन मन धन संतन पैवारूं। अब एक भक्त दंपति के यहां दूसरा भक्त दंपति आ गया। चीधर चीधराइन को चिंता कि आज तो कुछ प्रभु को भोग लगाने के निमित्त भी घर में नहीं है, संतों की आवभगत कैसे होगी। और ये जीवन व्रत है कि भाई संत घर से भूखा ना चला जाए। इतनी बात तो कबीर भी कहते हैं, साधो इतना दीजिए जामे ग्रस्त समा, मैं भी भूखा ना रहूं साधना भूखा जा। संत घर से खाली हाथ ना चला जाए, संत भूखा ना चला जाए। चीधर चीधराइन को चिंता हुई कि प्रभु को तो मन से भोग लगाकर भी संतुष्ट किया जा सकता है, पर संत तो भगवान का प्रत्यक्ष कृपा विग्रह है, इन्हें भोग लगाने के लिए तो कुछ प्रत्यक्ष आवश्यकता है। देखा घर में कुछ भी नहीं। कई बार विचार करता हूं कि कैसा उन संतों का जीवन होता होगा। घर में कुछ भी नहीं, 2 दाने अन्न के नहीं कि जैसे अतिथि का सत्कार किया जा सके। और ऐसी अवस्था में भी जिसका मन संसार की संपत्ति की ओर दृष्टिपात न करे। कहे तो सुनत दशा हृदय नहीं आवे, कहना सुनना सरल है। घर में अन्न के 2 दाने नहीं, क्या किया जाए। संत भगवान पधारे हैं। कल्पनातीत सेवा, साधारण मनुष्य की मन बुद्धि जिसकी कल्पना न कर सके। चीधराइन ने जो लहंगा पहना था, वो लहंगा उतार कर चीधर भगत जी को दिया कि जाइए इसको बाजार में बेच आइए, थोड़ा सा अन्न मिले सो ले आइए, घर से संत भूखा ना जाए, घर से अतिथि भूखा ना चला जाए। टाट घर में रखी थी, वो टाट आप ओढ़कर बैठ गई। चीधर भगत जी को लहंगा देकर भेजा, आप जाइए कुछ वस्तु मिले ले आइए। चीधर जी की आंख में आज पहली बार अश्रु आ गए अपनी पत्नी की भक्ति देखकर। मेरी खल दे जोड़े गुरुदेव सिख अड़ान, श्वासादि माला नल सिमरा में तेरा नाम। इसलिए मैं इतना निवेदन करते हुए आगे बढ़ूं, कोई भी दिन आपका सेवा के बिना न जाए। तन से बन पड़े तन से करिए, मन से बन पड़े मन से करिए, साधन से बन पड़े साधन से करिए, पर सेवा से बिना जीवन न हो। मन के कलुष, मन के मैल को सेवा के अतिरिक्त कोई और जल नहीं पखार सकता, कोई और जल नहीं धो सकता। और निर्मल मन हुए बिना प्रभु अनुभव में नहीं आते। और मन की निर्मलता केवल संत और भगवंत की सेवा से है। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। आप और मैं 3 दिन केवल इसी एक शब्द की चर्चा करेंगे, सेवा। जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, सेवा। उस लहंगे को अश्रुओं में भिगोते हुए चीधर भगत बाजार गए। कहते मुट्ठी भर अन्न मिला। उस फटे पुराने वस्त्र को देकर क्या मिलता, मुट्ठी भर अन्न मिला, लेकर आए। चीधराइन ने अंगारों पर टूक सेके द्वारिकाधीश को मन ही मन भोग लगाया और पीपा जी और श्री सीता सहचरी जी को निवेदन कर दिया। और चीधराइन आप रसोई में ही वो टाट का वस्त्र ओढ़े और एक कोने में अंधेरे में बैठी हैं। ठाकुर जी को भोग लग गया। भोग प्रसाद पीपा जी और श्री सीता सहचरी जी को परोस दिया गया। और ये दोनों भी बड़े अद्भुत संत सेवी थे। संतों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए भ्रमण कर रहे थे। खूब संत सेवा इनका भी स्वभाव था। इन्होंने बड़ा यश सुना था कि चीधर और चीधराइन बड़े भक्त हैं, तो उनका दर्शन करते हुए चलना चाहिए।
जैसे ही उनको भोजन परोसा गया, प्रसाद परोसा गया, तो श्री सीता सहचरी जी कहने लगे कि चीधराइन कहाँ है, वो आए तो हम प्रसाद पाएं। चीधर भगत ने कहा कि वो किसी कार्य में व्यस्त हैं, आप प्रसाद पाइए। उन्होंने भी हठ पकड़ ली कि नहीं, जब तक वो नहीं आएंगी तब तक हम प्रसाद नहीं पाएंगे। अब चीधर भगत बेचारे क्या करते, कहने को कुछ था नहीं कि किस कारण से वो बाहर नहीं आ सकती, कि उनके पास ओढ़ने के लिए वस्त्र नहीं है। संत सेवा में जो था वो सब न्यौछावर कर दिया। इसे कहते हैं सर्वस्व का न्यौछावर, सर्वस्व को न्यौछावर कर देना। 2-5 लाख में से 2-5 हजार निकाल कर दे देना सेवा नहीं है। कभी कभी तो व्यक्ति देकर केवल अपने अभिमान का ही प्रदर्शन करता है, मैं देता हूं, केवल यही प्रकट तो करना चाहता है। बड़ा आश्चर्य होता है मुझे, कभी कभी देखो मंदिर में एक पंखे के 3 परों में पूरे परिवार का, खानदान का नाम लिखा रहता है। ऐसा होता है ना, एक पंखे के ऊपर जाने क्या क्या लिखा रहता है। हमारे बिहारी जी के यहाँ सेवा होती है, बिहारी जी के माथे पे लिखा रहता है चरण सेवक। ये सेवा कभी अपना प्रदर्शन नहीं चाहती। बड़े लोग तो ऐसा कहते सुने मैंने, दाएं दायां हाथ दे तो बाएं को खबर ना पड़े। दिया तो ऐसे जाता है कि देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, तासो नीचे नैन। मनवे के नीवे होके चले फल नीवे ब्रखानो लग दे, सदाई लग दे, कि नीवे होके चले। तो श्री सीता सहचरी जी हट पर अड़ गई कि जब तक चीधराइन नहीं आएंगी तब तक मैं प्रसाद नहीं पाऊंगी। चीधर जी ने कहा कि किसी कार्य में व्यस्त हैं, वो तो उठ खड़ी हुई अपने स्थान से, मैं देख कर आती हूं ऐसे कौन से कार्य में व्यस्त हैं, अब उनको रोक भी कैसे सकते हैं। जाकर देखा वो दृश्य, किस हृदय में सामर्थ्य है जो उस करुण दृश्य की कल्पना करे। रसोई में जलते हुए चूल्हे के निकट वो टाट का वस्त्र ओढ़े वो चीधराइन बैठी हैं, बहुत अधिक प्रकाश भी नहीं है उस स्थान पर। श्री सीता सहचरी जी तो उनके स्वर का अनुसरण करती करती पहुंची। स्वर सुनाई दिया, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया में। स्वर सुनाई दिया, स्वर का अनुसरण करती करती रसोई में पहुंची और जाकर देखा कि वो टाट का वस्त्र ओढ़े चीधराइन बैठी है, पर प्रसन्न है, पर प्रसन्न है। सब कुछ पाकर भी, संसार की सब संपत्ति अपने अधिकार में लेकर भी व्यक्ति रोता है, रोता है। रोता जीव आता है, रोता जीव संसार से जाता है। जाके राम धनी वाको काहे की कमी। आपको प्रसन्नता का दर्शन करना है, आपको सुख देखना है क्या होता है, आपको दर्शन करना है कि आनंद होता क्या है, तो फिर संत के पास जाकर देखिए, फिर संत के पास जाकर देखिए। जब श्री सीता सहचरी जी ने उन्हें टाट का वस्त्र ओढ़े देखा तो कहा कि आप यहां एकांत में, और आते आते वो टाट का वस्त्र जैसे ही उठाया तो बिना वस्त्रों के चीधराइन बैठी हैं। तो सीता सहचरी जी के मुख से एकाएक निकल गया कि आप इस प्रकार यहां अकेली और नग्न क्यों बैठी हैं। क्या कहती है चीधराइन कि हमने सुना है आप द्वारिकाधीश का दर्शन करके आ रहे हैं। सीता सहचरी जी ने कहा, हाँ, ये दिव्य वस्त्र आभूषण मुझे प्रभु ने ही प्रसाद स्वरूप दिए। द्वारिकाधीश का दर्शन करके आ रही हैं आप, तो कुछ द्वारिकाधीश की बात सुनाइए ना। तन ढका है या उघाड़ा है, ये कोई कहने के शब्द हैं, ये कोई करने की बात है। अरे प्रभु से मिलकर आ रही हैं, कुछ प्रभु की बात सुनाइए। अरे द्वारिकाधीश से मिलकर आई हैं, प्रभु का दर्शन करके आई हैं, कुछ प्रभु का रूप, कुछ प्रभु का गुण गाइए। मेरा तन ढका है या उघाड़ा, ये कहने सुनने से क्या लाभ है। तन ढका हो तो भी अपवित्र है, उघाड़ा हो तो भी अपवित्र है। इस पंच तत्व के देह को तो पवित्र प्रभु का नाम करता है, प्रभु का गुण करता है, हरि का नाम करता है, वो सुनाइए। चरण पकड़कर रो पड़ी श्री सीता सहचरी जी कि शायद प्रभु ने हमें दिखाया कि संत सेवा कहते किसे हैं।
श्री पीपा जी और सीता सहचर जी तो राज परिवार से राजा थे, संतों की सेवा के लिए निकले, संपन्न थे, समृद्ध थे, प्रभु का दर्शन करके आए, दोनों हाथों से संत सेवा करते थे। सो भी सेवा है, इसीलिए मैंने तो यह निवेदन किया, साधन हो तो साधन से करिए, सो भी सेवा है। पर इतना अभाव, और उसमें भी मन में ये भाव रहे, साधना भूखा जाए। तो अभाव में सेवा साधारण नहीं है। अभाव में सेवा होती तब जब गुरु कृपा करता है, जब सेवा प्रसाद से मिलती है, तब अभाव में सेवा संपन्न होती है। जब गुरु की कृपा से, गुरु की दया से, गुरु के प्रसाद से ये धन मिलता है, तब ये धन जीवन में स्थिर रहता है। मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगा अवश्य कि गुरु की कृपा के बिना करेंगे तो आपको भी पता नहीं पड़ेगा कि कब आपकी सेवा प्रदर्शन बन जाए, कब उस सेवा का दंभ होने लगे, कब उस सेवा का अहंकार होने लगे। इसलिए मस्तक झुकाकर गुरु के चरणों में तन से, मन से, साधन से जैसे संभव हो सके। लेकिन एक बात के लिए आज संकल्प लीजिएगा। मैं फिर आपको, विराम का क्षण निकट है, मैं आपको स्मरण कराऊं, बड़ा पवित्र दिन है, प्रभु से आज कृपा प्रसाद प्राप्त करने का दिन है। एक तो प्रभु से मांगना है और दूसरा सेवा ही मांगनी है, बंदगी ही मांगनी है। प्रभु आपकी खिदमत, आपकी बंदगी, आपकी सेवा। चरम वे खाते बंदाए, करम वे खाते गंदाए, बंदिया गंदिया बंदिया गंदिया, बंदगी तेरा गहना कहंदे नैना। श्रृंगार मानव जीवन का सेवा है, मनसा वाचा कर्मणा। और आप और मैं ये विचार बिल्कुल ना करें कि आप और मैं सेवा करने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य है वो सेवा कर सकता है, तन से कर सकता है, मन से कर सकता है, साधन से कर सकता है। इसी बात की चर्चा हम आने वाले 2 दिनों में करेंगे। आज का ये भाव यहीं श्री युगल सरकार के श्री चरणों में निवेदन करते हुए, आचार्य प्रभु की कृपा का स्मरण करते हुए, और एक बार फिर से आप सबको आज के प्रकाश पर्व की लाख लाख बधाई देते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ। रसीली मनमोहन की वेणु, जय 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 श्री वृंदावन, कौन हरिवंशी समरस दैन, जय 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 श्री वृंदावन, अगोचर नित बिहार दर्शन, जय 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 श्री वृंदावन, सलोनी पायो निकुंजन ऐन, जय 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 श्री वृंदावन, हरिवंश चंद्र अमृत बरस, सकल जंतु तापन हरणम, जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, श्री हरिवंश चरण शरणम, जय जय हरिवंश चरण शरणम। एक बार उठने से पहले फिर से महाराज के चरणों का स्मरण करते हुए, एक दूसरे को शुभ कामना से, सद्भाव से आज के इस दिव्य उत्सव की ढेरों बधाइयां देते हुए, बिसरो नाही दाता अपना नाम देओ, नाम देओ, गुण गावा दिन रात नानक चावे हो, बिसरो नाही दातार अपना नाम देओ, नाम देओ, गुण गावा दिन रात नानक चावे हो, गुण गावा दिन रात नानक चावे हो, बिसरो नाही दातार अपना नाम देओ, बिसरो नाही दातार अपना नाम देहो, नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक छावे हो, गुण गावा
दातार अपना नाम दे हो, नाम दे हो। गुण गावा दिन रात नानक नाम दे हो। प्रेम से कहिए, विसरो नाही दातार नाम दे हो। गुण गावा दिन रात नानक छाव दे हो। गुण गावा दिन रात नानक छाव दे हो। विसरो नाही दातार, विसरो नाही दातार, विसरो नाही दातार।